मोहित जो था मेरे दोस्त, वो अपने ही सगी भतीजे के साथ फोन में अश्लील मतलब गंदी गंदी वीडियो देखता और अपने सगी भतीजी के साथ जबरदस्ती करता। अब जब रात होती उसके साथ संबंध बनाता, लेकिन बेचारी जो उसकी भतीजी चिल्लाती और चीखती, लेकिन मोहित अपने भतीजी को नहीं छोड़ता। मोहित का रोज का काम था, जब रात होता अपने भतीजी के रूम में जाता और उसके साथ गलत गलत काम करता। एक बार क्या होता है, ऐसा संबंध बनाता है अपने भतीजी के साथ मोहित, उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बेचारी चलने लायक नहीं रहती, दिन भर बेड पर पड़ी रहती। उसके घर के अगल बगल वाले जब पूछते कि कहाँ है, तो जो मोहित था वो बोल देता है कि अपने मामा घर गई है, कोई ना कोई बहाना बना देता। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। मोहित झूठ छिपा नहीं पाया। तो क्या है दोस्तों, घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है कानपुर जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई का नाम रोहित था और छोटा भाई का नाम मोहित था। बड़ा भाई की उम्र लगभग 30 साल थी और उसकी जो पत्नी थी राधा, उसकी उम्र 26-27 साल थी। लेकिन मोहित की, मेरे दोस्त, एक लड़की थी जिसका नाम अनु था। अनु की उम्र तकरीबन 22-23 साल था और अनु बेचारी अच्छा खासा कॉलेज में अपना पढ़ाई करती। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जो उसका चाचा था मोहित, उसकी उम्र लगभग 26-27 साल थी और मोहित की अभी तक शादी नहीं हुई थी। जो बड़ा भाई रोहित था उसकी शादी हुई थी और मोहित की नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त समय बीता गया। जो मोहित था वो वही कानपुर के एक कारखाना में काम करता और साथ में रोहित भी उसी कारखाना में काम करता। दोनों भाई एक ही कारखाना में काम करते और एक ही साथ जाते और शाम को घर एक ही साथ आते। धीरे धीरे ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। दोनों भाइयों में बहुत बनता, ऐसा इतना बनता मेरे दोस्त कि पैसे की कभी कमी नहीं होती, ना ही पैसे की लेन देन में कमी होती। जब एक बार क्या होता है, मोहित और रोहित काम करने कारखाना में जाते हैं मेरे दोस्त। जो रोहित रहता है बड़ा मशीन पर काम करता है, लेकिन अचानक उसका हाथ मशीन में पड़ जाता है और जब मशीन में हाथ पड़ता है मेरे दोस्त, तो मशीन रोहित को पूरा अपने तरफ अंदर खींच लेती है और मौके पर रोहित का मौत हो जाता है। पूरा कारखाना में हंगामा हो जाता है और मोहित जो बेचारा रहता है वहीं पर फूट फूट के रोने लगता है। मशीन को बंद करते हैं वहां के कर्मचारी और जो वहां के काम करने वाले लोग रहते हैं। मशीन को खोलने के बाद रोहित का उसमें से जो डेड बॉडी था उसको निकालते हैं। बेचारा जो मोहित था उसका होश और हवास नहीं था कि मैं किस दुनिया में हूँ और कहाँ पे हूँ। वहाँ के कारखाने के जितने कर्मचारी थे सबने क्या किया, मशीन को खोलकर उसमें से रोहित को निकाला। रोहित को निकालने के बाद गाड़ी बुलाया, गाड़ी बुलाकर रोहित के घर पर लेके गया। लेकिन मोहित बेचारा को थोड़ा भी होश नहीं था अपने भाई का ये घटना देखकर। लेकिन मेरे तो घर पर जाते ही पूरा गांव के लोग वहां जुट जाते हैं। हंगामा पूरा खड़ा हो जाता है, शोर मच जाता है कि रोहित कारखाने में गया था काम करने के लिए और मशीन में उसका हाथ पड़ गया और मशीन क्या किया कि रोहित को अपने तरफ खींच लिया। ये सनसनीखेज पूरा दोस्तों सबके दिलों पर एक छुरा जैसा चलने लगा। सब लोग अफसोस करते। जो अनु बेचारी थी फूट फूट कर रो रही थी और जो सीमा थी उसकी मम्मी वो भी रो रही थी। लेकिन जो होना रहता है वो हो गया। अब धीरे धीरे क्या करते हैं मेरे दोस्त, कुछ औरतें और कुछ वहाँ के लोग अनु के मम्मी को समझाते हैं और अनु को समझाते हैं और मोहित को क्या करते हैं, पानी मारकर होश में लाते हैं। होश में लाने के बाद कुछ देर के बाद सब कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त आगे का जो जो कार्यक्रम रहता है सब मोहित करता है। लेकिन मोहित बेचारा अंदर से पूरा टूट गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब सब कुछ हो गया मेरे दोस्त, रोहित कुछ महीने के बाद फिर कारखाना जाना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी बेचारा अंदर अंदर डरा था
कि मेरे भाई के साथ जो घटना हो गया कहीं मेरे साथ भी न हो जाए। इस वजह से बेचारा उस कारखाने में काम बहुत डर के करता। वहाँ के जो मैनेजर था मोहित उससे जाके बोल दिया कि मैं अब मशीन नहीं चलाऊंगा, अगर कोई दूसरा काम है तो हमको वो काम दे दो, नहीं तो मैं ये काम छोड़ दूंगा और कारखाना छोड़ दूंगा। वहाँ का जो मैनेजर था बोला कि ऐसा नहीं है, तुम मशीन चलाना छोड़ दो, तुम बस मेजरमेंट देखो किधर का मटेरियल कितना बना है और किधर का मटेरियल कितना जाना है। मोहित बोला कि ठीक है, उसी पर उसका काम डन हो जाता है। धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त जो अनु थी उसका पढ़ाई भी आगे चलता। अब जो मोहित था मेरे भाई, सब घर का जिम्मेदारी उसके ऊपर था। अनु का फीस का सब कुछ, मतलब स्कूल का देखना, उसकी मम्मी का सब कुछ देखना, अब घर का राशन पता है। धीरे धीरे समय बीतता गया मेरे दोस्त, लेकिन समय का पता नहीं चला। कुछ महीने के बाद अनु की मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है, क्योंकि रोहित के बारे में इतना टेंशन उसके दिमाग में आ जाता है कि दिन और रात रोहित के बारे में ही सोचती रहती है। धीरे धीरे करके उसका भी तबीयत खराब हो जाता है। इतना खराब हो जाता है मेरे दोस्त कि वो भी दुनिया छोड़ के चली जाती है। अब बेचारी अनु जो होती है अकेली हो जाती है। इतना अकेली हो जाती है कि उसका थोड़ा भी दिमाग काम नहीं करता कि मैं आगे करूँ तो क्या करूँ। जो मोहित था उसका चाचा अनु को बहुत समझाता है कि मैं हूं ना, तुम्हारे साथ हूँ, हम दो लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगा, जितना भी जो भी जरूरत पड़ेगा तुम हमसे मांगना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा। धीरे धीरे मेरे दोस्त अनु का पढ़ाई अच्छा खासा चलता रहा। अनु बेचारी अपने स्कूल जाती और इसके जो चाचा थे मोहित, वो अपना दिन में कारखाना जाता, कारखाना पर से शाम को घर आता। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, अनु का जो चाचा था अनु के साथ थोड़ा बदतमीजी करने लगा। ये सब अनु को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेचारी अभी दो हादसा ऐसे ही गुजार के आ रही है, मम्मी और पापा का। तब तक इसका जो चाचा है अब धीरे धीरे अनु के साथ गलत तरीका इस्तेमाल करने लगा। उसके दिमाग में गलत गलत आइडिया आने लगा अनु के खिलाफ में, क्योंकि घर में वही दो लोग रहते, अनु रहती और उसका चाचा मोहित रहता। लेकिन समय ऐसा होता है मेरे दोस्त, अनु के साथ न ही अनु कभी सोची थी और न ही उसके जो चाचा था मोहित वो कभी सोचा था। लेकिन सच ये था मेरे दोस्त, जो उसका चाचा मोहित था वो अनु के फिराक में पूरा पड़ चुका था, जब से उसकी मम्मी और पापा अनु के साथ छोड़ के गए थे। मोहित सोचता कि अब हम ही लोग घर में हैं, किसी का डर नहीं है, जो चाहे मन करे वो हम लोग घर में कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब तक मेरे दोस्त अनु को पैसे की जरूरत पड़ती है और जो अपने चाचा से बोलती है पैसे के लिए, तो उसका चाचा डिमांड करता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ शौक पूरा करूंगा, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं सब कुछ तुमको पैसा दूंगा, लेकिन हमारा बात तुमको मानना पड़ेगा। अनु ये सब सुनते हुए अंदर अंदर रोने लगती है, फुट फुट कर रोने लगती है। सोचती है कि अगर मेरे पापा और मम्मी मेरे साथ रहते तो ये दिन और ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ता, सब कुछ वो मेरे लिए कर लेते हैं। लेकिन मजबूरी ऐसा चीज होता है मेरे दोस्त ना, कि मजबूरी में क्या से क्या नहीं करना पड़ता है। और अनु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था कि बेचारी एकदम फंस गई थी चारों तरफ के जाल में, और उसका चाचा जो था उसका मौके का फायदा उठाना चाहता था और उठाता भी था। धीरे धीरे क्या करता है, पैसे की पूरा डील करता है और अनु बेचारी चाह का भी नहीं कुछ बोल पाती है। लास्ट में बोलती है कि ठीक है चाचा, पहले पैसा दीजिए, हमको स्कूल में पैसा जमा करना है, बाकी जो बातें होगी जो भी करना होगा शाम को मैं आऊँगी स्कूल से, उसके बाद बैठ के आराम से बात कर लेंगे। उसका चाचा क्या करता है, अनु को पैसा दे देता है। पैसा देने के बाद मेरे दोस्त अनु क्या करती है, पैसा लेती है और चली जाती है अपने स्कूल। स्कूल से जब शाम को लौटती है, जो इसका चाचा रहता है वो भी कारखाना से जब शाम को आता है, शाम को आने के टाइम मेरे दोस्त खाने के लिए चिकन लेकर आता है। चिकन क्या करता है, अनु को देता है, बोलता है कि तुम फटाफट थोड़ा अच्छे से टेस्टी चिकन बनाओ। अनु क्या करती है, अपना कपड़ा चेंज करती है। कपड़ा चेंज करने के बाद मेरे दोस्त चिकन बनाती है और रोटी बनाती है और चावल बनाते हैं। दोनों लोग साथ में मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के टाइम ही उसके चाचा जो थे वो बात छेड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैं पैसा तुमको दे रहा हूँ, सब कुछ तुमको दे रहा हूँ, लेकिन हमको भी जो चीज़ चाहिए वो तुम पूरा कर दो। लेकिन अनु बेचारी चाह कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसका लास्ट वही चाह रहा था उसका चाचा, क्योंकि अगर उसका चाचा पैसा देगा तो
उसका पढ़ाई चलता, वरना घर पर बैठ जाती। और अनु बेचारी पढ़ने में तेज थी और इस वजह से वो पढ़ना चाहती, चाह कर भी मना नहीं कर सकती कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पैसा आप दीजिए चाहे मत दीजिए। बात को पूरा डील करता है उसका चाचा। लेकिन मेरे दोस्त इतना घटिया तरीके से उसके साथ गलत व्यवहार करता है कि अनु कभी सोची नहीं थी। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त जब अनु सोने जाती है, अनु क्या करती है कि अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। रात के जब 10-11 बजता है तो उसका चाचा उठता है और जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। जब अनु की नींद टूटती है तो अनु बेचारी जाकर दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोल के देखती है तो उसका चाचा खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है। मोहित बोलता है अनु से कि तुम दरवाजा क्यों बंद करके सोई हो? इसके पहले तुम कभी दरवाजा नहीं बंद करती, आज क्या बात था कि तुम दरवाजा बंद कर दिए? अनु बेचारी बोलती है कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था, इस वजह से अनु बहाना कर बोलती है कि मैं दरवाजा बंद कर दी थी। लेकिन जो उसका चाचा था मेरे दोस्त क्या करता है कि रूम के अंदर जाता है अनु के पास और अनु को गले लगा लेता है। और गले लगाने के बाद अनु के साथ बेड पर चला जाता है। बेड पर जाने के बाद अनु के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद ऐसा ऐसा तरीके से संबंध बनाता है कि अनु इसके पहले कभी संबंध नहीं बनाई थी किसी के साथ। और उसको जो चाचा था ऐसा संबंध बनाता है कि बेचारी पूरा रोती है, चिल्लाती है, पेट पूरा उसका दर्द करने लगता है। जब दर्द करने लगता है वहीं पर अनु बैठ जाती है और रोने लगते हैं। उसका चाचा वहां से अपना काम कर मेरे दोस्त चला आता है। जब आकर सुबह होता है तो अनु को देखता है कि वहीं बेड पर सोई पड़ी है। उसका चाचा अपना फटाफट अपने लिए खाना और अनु के लिए खाना बनाता है और अनु को बोल देता है कि मैं कारखाने जा रहा हूँ, खाना मैं बना दिया हूँ, तुम खा लेना। लेकिन अनु को बेचारी के शरीर में इतना जान नहीं था कि वो किचन में जाके खाना लेकर आकर खा ले। उसका चाचा जाता है, जब शाम को आता है मेरे दोस्त तो देखता है कि अनु वहीं पे बेड पर अभी भी सोई है और चुपचाप अपना मोबाइल चला रही है और खाना तस का तस वैसा ही किचन में रखा है। क्या करता है उसका चाचा, अनु के पास जाता है, बोलता है कि तबीयत ज्यादा खराब है तो बोलो मैं दवा लेकर देता हूँ। अनु बेचारी बोलती है कि चाचा जी रात में आप इतना गलत तरीके से मेरे साथ काम किए हैं कि मेरे को चलना नहीं बन रहा है और शरीर पूरा दर्द कर रहा है। बोलता है मोहित की ठीक है मैं अभी दवा लेकर आता हूँ और दवा दूंगा, खा लेना सही हो जाएगा। मोहित जाता है मार्केट में, मार्केट से दवा लेकर आता है और अनु को थोड़ा खाना देता है और बोलता है दवा खा लो। दवा अनु खा लेती है मेरे दोस्त। दवा खाने के 2-3 घंटे के बाद अनु पूरा ठीक हो जाती है, ठीक बोले तो 80% सही हो जाती है। उसका चाचा पूरा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि फिर आज काम करूंगा। उसका चाचा का एक आदत था मेरे दोस्त की फोन में गलत वीडियो देखता, अश्लील वीडियो देखता और जैसा वीडियो देखता वैसे ही उसके साथ काम करता। क्या करता है, जब देखता है कि अनु सही हो जाती है तो अपने मोबाइल में वीडियो देखना चालू कर देता है। वीडियो देखने के कुछ देर के बाद खाना बनाता है। अनु उस टाइम खाना नहीं बना पाती है, मोहित खाना बनाता है और अनु को खाना देता है और अपने भी खाता है। और खाना खाने के कुछ घंटे के बाद मेरे दोस्त जब सोने जाते हैं लोग तो क्या करता है, जो मोहित था वो अपने रूम में नहीं जाता है, अनु के रूम में अनु के साथ ही सो जाता है। अनु बेचारी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अनु बेचारी चारों तरफ से फंस चुकी थी मोहित के जाल में, इस वजह से कुछ नहीं बोलती है। क्या करती है अनु बेचारी, अपना दिमाग लगाती है और अपना फोन ऐसे जगह पर रखती है कि जहां से अपने चाचा का वीडियो शूट कर पाए। वैसे ही सेम करती है, अपना फोन ले जाके अच्छे जगह पर सेट करके रख देती है। जब उसका चाचा उसके साथ संबंध बनाता है, गलत तरीके से संबंध बनाता है, लेकिन अनु बेचारी कुछ नहीं बोलती, बस चिल्लाती है और चीखती है। संबंध बनाने के बाद उसका चाचा चला जाता है मेरे दोस्त। जब चला जाता है तो अनु क्या करती है, अपना फोन लेती है और वीडियो को रोक लेती है और वीडियो देखती है, पूरा अच्छा सा बना है, अपने चाचा के पास वो वीडियो भेजती है उसी रात में और भेज कर पैसे की डिमांड करती है। पैसा इतना मांगती है कि उसके चाचा का पूरा होश और हवास उड़ जाता है। बोलती है कि अनु अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं अगली सुबह थाने पर जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगी और तुम कहीं का भी नहीं रहोगे। जब ये सब कुछ सुनता है मोहित, उसका होश और हवास पूरा उड़ जाता है। सोचता है कि मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ। इस मुसीबत से निकलने के लिए एक ही चारा है कि अनु जो बात बोल रही है वही बात मानना पड़ेगा। मोहित बोलता है कि ठीक है, जितना पैसा चाहिए मैं पैसा तुमको दूंगा, लेकिन तुम वीडियो डिलीट कर देना। अनु एकदम बोलती है कि मैं पैसा पाते ही वीडियो आपके सामने डिलीट कर दूंगी।
क्या करता है मोहित, उसी रात में अन्नू के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद अनु अपना दिमाग लगाकर वीडियो का कॉपी कर लेती है और एक वीडियो उसके सामने जाकर, अपने चाचा के सामने जाकर डिलीट कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं करती है अनु। अब क्या करती है, अपने चाचा को ब्लैकमेल करती है। जितना उसके साथ गलत गलत काम किया था, जैसे जैसे काम किया था, सब चीज का भरपाई करती है, पैसे से वसूलती है और अपने चाचा को पूरा कंगाल करके छोड़ देती है। तो दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा? ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था दोस्तों, एक काल्पनिक एक वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।